हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों 13 मई 2025 दोपहर के 2 बजे आता है हमारी क्लास 10 का रिजल्ट। और ऐसा क्या हुआ मेरे रिजल्ट में कि मैंने उतने दिन तक ना कोई वीडियो पोस्ट किया और ना ही कोई कमेंट वगैरह किया और ना ही मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कितने परसेंटेज है और मेरे कितने परसेंटेज आए और मेरा हाईएस्ट मार्क कितना था, मेरा रैंक कितना था और मेरे एक्सपेक्टेड की मार्क कितने थे और मेरा स्कूल में क्या रैंक आया। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं और क्या मैं अपने मार्क्स से खुश हूँ या नहीं हूँ ये भी पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले मैं ये बता दूँ कि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ वो तो बाद में पता चलेगा। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं कुछ पोस्ट कर रहा था। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और वैसा रिजल्ट ना मिले जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बुरा तो लगता है। दोस्तों, मेरे संग कुछ ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मैं पूरा अनसेटिस्फाई हो जाता हूँ। दोस्तों 13 तारीख को रिजल्ट आता है तो उस समय हमें स्कूल में ही रोक दिया गया था। सभी लोग को हमसे उम्मीदें थी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, उन लोगों को भी। तो मैं स्कूल में अभी रिजल्ट नहीं आया हो तो इसलिए मैं घर आ जाता हूँ और घर आने के बाद मैं सॉरी आप लोग से बोलना चाहूँ क्योंकि मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं शूट कर पाई है और वैसे शूट करता भी कैसे, इसी फ़ोन में तो देखना था। तो फिर इसके बाद रिजल्ट चेक करता हूँ और सब चीज़ सही हो जाता है। दोस्तों मेरे मैथ में सबसे लोवेस्ट मार्क, हाँ दोस्तों यही रीज़न था कि मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों मतलब मैथ में मैंने अपना 200% दे दिया था और कैसे उसमें लोवेस्ट परसेंट आ गए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्तों मैंने मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी और इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि दोस्तों जब आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करोगे। तो मैंने मैथ के लिए अगर जेन्युइनली बोलूँ तो मेरा मैथ बहुत ही शुरू से ही अच्छा हुआ करता था। इस बार दोस्तों मेरे मैथ में आए हैं 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स और अभी सभी सब्जेक्ट का बताता हूँ लेकिन मैं इसका स्पेशली बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे बस 80 नंबर आया दोस्तों और मेरा मैथ स्टैंडर्ड था और मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था 95 प्लस। जैसे कि आप लोग मैथ के एग्ज़ाम देने के बाद मैथ के पेपर लेंदी भी था तो मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैंने उतने लेंदी पेपर को सारा सॉल्व कर लिया था और मैंने सोचा था कि 1-2 MCQ गलत हुए थे, हाँ 2 MCQ गलत हुए थे तो कितना कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 प्लस तो आ ही जाएंगे लेकिन आते हैं 80 मार्क्स। और यही देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। भले ही बाकी सब्जेक्ट में मेरे नंबर आ गए लेकिन जो मेरा मेन सब्जेक्ट था उसी में नंबर कट जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सैड था और मैं रिजल्ट भी नहीं शो कर रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी क्लास 10 की पूरी जर्नी इस यूट्यूब चैनल पे शेयर की है। तो ये रिजल्ट शेयर करना भी मेरी ज़रूरी था क्योंकि अगर अब मैं रिजल्ट नहीं शेयर करूँगा तो सब लोग सोचेंगे अपनी कमियों को छुपा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं जेन्युइनली सब कुछ सही से बता देने वाला हूँ। तो चलिए रिजल्ट बता देते हैं क्योंकि लेट करने से तो कुछ होगा ही नहीं। और तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताऊँगा और मेरा एक्सपेक्टेशन कितना था वो बताऊँगा। तो इंग्लिश की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स हैं 84 मार्क्स। मतलब मेरे एक्सपेक्टेड तो इतना नहीं था, मतलब ज़्यादा ही था 90 के अप्रॉक्स में, हाँ 90 के अप्रॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन 84 मार्क्स नॉट बैड बिकॉज इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक थी, थोड़ी सी वीक नहीं कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश में मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरी राइटिंग की वजह से, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसने अफेक्ट किया ही होगा, ज़रूर किया होगा। तो मेरे इंग्लिश में 84 मार्क्स हैं, सेकेंड लोएस्ट मार्क्स। मतलब मैथ से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर उसके बाद मैथ जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 95 लेकिन आ जाते हैं 80, इसी के चलते पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। और फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 90 मार्क्स, हाँ 90 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, 90 प्लस ही एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आते हैं 88 मार्क्स, वो भी ठीक ही है। और मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 प्लस आ जाए और आता है कि नहीं वो तो लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो मैंने अभी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए हैं, इंग्लिश 84, मैथ 80 एंड साइंस 88। अब हम बात करते हैं
अपने अगले 3 सब्जेक्ट की। तो हमारा सबसे पहले आता है हिंदी। हिंदी में मेरे बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और बहुत ही ज़्यादा का मतलब हिंदी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया था और जो स्कूल में पढ़ाया गया था जेनुअनली बोले तो बस वही पढ़ा था, यूट्यूब से तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, लास्ट के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ये सब देख लिया था और सैम्पल पे बस एक सैम्पल पेपर लगाया था हिंदी का और उसमें मेरे 96 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। तो ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे लग रहा था 90 आ जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में मेरे आए 94 मार्क्स। अगेन मैं इसमें भी 90 एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब 90 के अप्रॉक्स इसमें 94 आ गए। ये भी बहुत ही ज़्यादा गुड मार्क्स है। और हमारा जो नेक्स्ट मेरा 6 सब्जेक्ट था तो वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आए हैं मेरे 95 मार्क्स और ये भी बहुत अच्छा है। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, मैं तो ज़्यादा ही कर रहा था, लेकिन ठीक है कोई नहीं। तो सीबीएसई में टॉप 5 सब्जेक्ट का रूल है, तो मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि हमें मैथ का मार्क्स जो है वो रिप्लेस करना पड़ रहा है आईटी का। लेकिन क्या करें, हम तो कर ही सकते हैं। जब आईटी हमारा था तो हम उसको पढ़े हैं, तो उसको हमने उतना पढ़े हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो 5 सब्जेक्ट है उसको ऐड करने पे आ रहा है हमारा 457 मार्क्स और ये मेरे 90+% बन जाते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 91.4%। तो मेरे इतने परसेंट बने 91.4% और मेरे 90+ लाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन 100 मैथ्स में मेरे 95+ लाने का सपना ही रह गया। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख था। तो आप लोगों से एक सजेशन चाहूँगा, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए और या नहीं देना चाहिए। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं सिंपली इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अभी 11th के मेरे बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग बन चुके हैं और बैकलॉग बन चुके हैं तो फिर उसको इसमें और इस मैथ का इम्प्रूवमेंट दूंगा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा और मैं 11th में टाइम लॉस करना नहीं चाहता। अगर कोई सीनियर या फिर आपको कुछ आइडिया हो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ तो कमेंट में प्लीज़ से बताइएगा। और क्या मुझे कॉपी रीचेक करवाना चाहिए या मुझे क्या करवाना चाहिए या फिर रहने दूँ 80 मार्क्स। सब लोग बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। तो यही था मेरा रिजल्ट का वीडियो। ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, छोटा ही रखेंगे। और आप लोगों की कैसा रिजल्ट आया कमेंट में बताइएगा। और जिन लोग अब तक देखे हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और थोड़ा सपोर्ट डाउन होता है तो अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और कोई नहीं, इस वीडियो पे हम लाइक कुछ नहीं टारगेट रखेंगे और जितना हो सकेगा सपोर्ट करिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और 11th के अपडेट के साथ। थैंक यू, टेक केयर।